ये तो एक साजिश के तहत जैसे जैसे बोलते हैं ना, गुरिल्ला वॉर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुरिल्ला वॉर इन लोगों ने किया। छात्रों का प्रदर्शन कल हुआ। अब जदयू के मंत्री ऐसी चौंकाने वाली बात बोल रहे हैं अशोक चौधरी। जी हाँ, बिहार में सरकार का खजाना खाली है। क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, बातों सर, विपक्ष ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया और आप लोगों ने पढ़ने भी नहीं दिया। देखिए ऐसा है ना कि जो कार्यस्थगन से परंपरा रही है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव जब सभापति उसको रिजेक्ट कर देते हैं, अस्वीकृत कर देते हैं, तो कार्य संचालन नियमावली है उसके तहत, वो वेस्ट ऑफ टाइम है ना, दैट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं होना है, अस्वीकृत हो गया। और ये तो प्रोग्रेटिव सभापति का है ना, हमारा तो प्रोग्रेटिव है ना। सभापति ने माना कि नहीं हमारे कार्य संचालन नियमावली के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव अप्रूवल के लायक नहीं है, तो उन्होंने रिजेक्ट किया। तो जिस तरीके से विधायकों पर हमला हुआ, पत्रकारों पर हमला हुआ, नहीं, उनके कार्यस्थगन प्रस्ताव लाने के पहले हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्य, सीनियर लीडर हम लोगों के महेश्वर सिंह ने इस बात को उठाया था, और जिनके साथ ये घटना हुई, घनश्याम ठाकुर जी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उन्होंने तो यहाँ तक फोटो दिखाया कि कांग्रेस के झंडे में, लकड़ी के डंडे में कांग्रेस का झंडा और उस लकड़ी के डंडे में कील लगा हुआ है, इतना बड़ा कील लगा हुआ है, जिसका फोटो उनके पास उपलब्ध है, और झंडा भी उपलब्ध है, डंडा भी उपलब्ध है। उससे तो ये कोई छात्र कर सकता है ऐसा काम? छात्र के भेष में कुछ लोग जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने घुसा करके इसको एक उग्र आंदोलन देने का प्रयास किया। अब है कि मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच होगी, कौन लोग थे, कौन लोग आए। ऐसा तो है कि जो बच्चा बस्ता लिया हुआ है वो तो अपना आया, अपना प्रोटेस्ट, ठीक है, उसकी प्रोटेस्ट है, उसकी भावना है, उसने अपना भावना व्यक्त किया। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, विधायकों को पिटना झंडा देख करके, एक आदमी के साथ नहीं हुआ है ना, 3, 4, 5 लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ हुआ है। रुपेश जी का हमने वीडियो देखा है, एक और रिपोर्टर है, उनका हमने देखा है सोशल मीडिया। तो ये छात्र नहीं कर सकते हैं। छात्र अपने डिमांड के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं, उग्र हो सकते हैं। इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं मानते हैं आप, पुलिस का फेल्योर नहीं, अब है क्या कि तो अब तो इसमें जांच में पता चलेगा, क्योंकि कोई प्लान्ड नहीं था, इट वाज नॉट प्लान्ड, या कोई प्लानिंग कहीं हुई हो, कुछ हुआ। ये तो एक साजिश के तहत जैसे जैसे बोलते हैं ना, गुरिल्ला वॉर, सरकार को बदनाम करने के लिए गुरिल्ला वॉर इन लोगों ने किया। छात्रों के भेष में कुछ लोगों को घुसा करके, और जब भी कुछ चीज़ मॉब होता है उसमें अगर दस्ट दुष्ट लोग घुस गए हैं तो मॉब उसी तरह से रिएक्ट कर जाता है। अब है क्या कि लोग कह रहे हैं कि 74 आंदोलन है। 74 आंदोलन से क्या मतलब है? 74 आंदोलन में किसी ने ऐसा किया था क्या? ये तो जानबूझ करके एनार्की करने के लिए किया गया है, और कुछ न कुछ लीडर जो है उन्होंने इसको स्पॉन्सर्ड किया है। सरकार भी जानती है, और आने वाले समय में जब जांच होगा तो उसका पता देखिए, नहीं, ऐसा है कि अब अभी बांकीपुर का चुनाव चल रहा है, तो प्रचार में तो लोग जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं, ढोल बाजा सबको लेकर, हम भी लोग भी जा रहे हैं, वो लोग भी जा रहे हैं। अब आप उस पर अटैक करिएगा। वो सदाकत आश्रम रोड से जा रहे थे ना, अंदर तो कैंपस में कोई गया नहीं था। इज दैट कि दे वेंट इनटू द कैंपस, देन दे आर फॉल्टी, तब भारतीय जनता पार्टी के लोग फॉल्टी हैं। अब वो रोड से प्रचार में जा रहे हैं कहीं, अब आप उनको पकड़ करके वहाँ पर, क्योंकि आप जमे हुए हैं, पकड़ के जरा रिलेट कर, नहीं, हमें जो जानकारी है कि वो लोग, नहीं, हमें जो जानकारी है कि वो लोग प्रचार के लिए जा रहे थे, बांकीपुर के विधानसभा के प्रचार में। अच्छा, एक आपने कहा कि स्पॉन्सर्ड किया गया था कुछ नेताओं, पता, अभी आप वेट करिए ना, लेट्स वेट, लेट द गवर्नमेंट जांच कर रहे, ये रिपोर्ट आने दीजिए सबको। हाँ, बिल्कुल होगा। ऐसा थोड़ी है कि विधायक को लोग पीट देगा, उनकी गाड़ी तोड़ देगा,
पत्रकारों को पीट देगा, उनका कपार फोड़ देगा, वैसे ही निकल जाएगा, बच जाएगा। तब तो ये तो आदत बना लेगा लोग। विपक्ष करे कुछ सरकार के लोग थे अपने गाड़ी को तोड़कर। वाह, वेरी नाइस। इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं। तो ये भी कह दे कि पत्रकार लोगों के पत्रकार मित्र ने उनका कपार फोड़ दिया, बिल्कुल।